बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। और आज सबसे पहले तो जो मैंने प्रॉमिस किया था, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द नेम ऑफ माय व्लॉग, इट्स शारीलाज वर्ल्ड। वी जस्ट जॉइन इन यूट्यूब एंड द सेम पेज ऑन फेसबुक। और अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली नहीं किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मेरा जो है वो अभी मैंने उसके ऊपर प्लानिंग नहीं की हुई है, बट आई एम गोइंग टू शेयर इट। तो मैं नीचे एक हैशटैग दे दूँगी और उस हैशटैग पे जब आप क्लिक करेंगे, यू विल जस्ट डायरेक्टली गो टू माय चैनल टू ओपन इट और उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि इट्स नॉट नॉर्मल व्लॉग जैसे कि लोग करते हैं। मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी शेयर करूँगी डेफिनेटली, व्हेन आई विल गेट द टाइम। जिस तरीके की भी चीज़ें होंगी मैं शेयर करूँगी, बट कुछ ऐसा कंटेंट जो शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी किस सूरत में होता है कि हम लोग मल्टीपल फेजेस से गुजरते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स की लाइफ देखोगे तो स्टूडेंट्स अपनी अलग से एक टेंशन में रहते हैं, ऑल द टाइम वो डिप्रेसिव थॉट्स में रहते हैं। और आज अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्रेसिव फेजेस से गुजर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ामिनेशन आपका सेंड अप हो रहा है स्टार्ट अभी, और 9th 10th का स्पेशली। तो उसमें आपको पता है कि एडमिशन्स जो हैं वो उनके बारे में बात होती है, और एडमिशन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन यू जस्ट फील कि आपको वो एक बहुत टफ़ किस्म का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन की है, लेकिन उस प्रिपरेशन की थोड़ी सी मैथडोलॉजीज़ आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ प्लान की और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जो मैं आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर मैं कुछ ऐसा मटेरियल भी शेयर करूँगी। मेरा एक चैनल जो है वो ऑक्सफोर्ड लर्निंग विद शनीला जो है वो व्हाट्सएप का भी, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑक्सफोर्ड लर्निंग, सेम यही लिंक के साथ जो है वो चैनल है। तो इसमें जो है वो मैंने कुछ टास्क शीट्स जो है वो प्लान की। काम तो मेरा बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर, मेहनत काफ़ी ज़्यादा हुई थी, बट ये है कि आई एम जस्ट गेटिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट्स बिकॉज उसको मैंने कम्प्लीटली एसएलओ बेस्ड शीट्स क्रिएट की हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो दे रही हूँ, एंड दे आर जस्ट डूइंग वर्क हैप्पीली। लेकिन उसके लिए पहली ये चीज़ होती है कि आई जस्ट गिव दम पेजेस। जैसे मैंने अपने सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जितना भी सेंडअप का एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जितने आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, लाइक क्लास 9th के जो है वो 5 हैं, तो क्लास 10th के भी 5 है। और इस तरीके से जो है वो उनको मैंने डिज़ाइन किया है कि उनके अंदर आपने पेजेस को डिवाइड कर दिया हुआ है। पेजेस को डिवाइड इस तरह से किया है कि आप मतलब अगर आप 101 से लेके 107 तक कर रहे हो एक दिन में, तो नेक्स्ट में आपने क्या सॉल्व करना है। मैंने एक पूरा प्लानर डिज़ाइन किया है, और उस प्लानर के मुताबिक ये है कि मैंने इनको टास्क शीट जो है वो एसएलओ बना के दी है, जिसमें 10 एमसीक्यू हैं, साथ में फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं। तो एक डेली बेस पे जो है एक रिविजनरी एक्सरसाइज भी होती है और एसएलओ बेस्ड भी होता है, और मोर कॉन्सेप्ट दे गेट। इसमें ये होता है कि मेहनत काफ़ी ज़्यादा मेरी होती है, मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और उसके बाद इनफैक्ट मैं आपको आई जस्ट शो यू लाइक दिस, ये मेरी एक शीट है। और इस शीट का अगर फॉर्मेट किसी को चाहिए हो तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, या मेरे चैनल जो है व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके नंबर भी ले सकते हैं और आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यू डिज़ाइन किए हैं जो कि 10 हैं, और लेकिन ऑल आर एसएलओ बेस्ड। इस तरह की एक शीट होती है जिसके फ्रंट और बैक पे प्रिंट होता है, सिंपल। ये मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मैं ये खुद करती हूँ, आई जस्ट डू फॉर माई स्टूडेंट्स, ताकि उनके एग्जामिनेशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और उनको जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट्स मिलें। क्योंकि ये जितना भी मैंने डिज़ाइन किया है, यहाँ पे मैंने नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ थोड़ी स्प्लेस छोड़ी है। आपको पता है आपकी जो ई शीट है उसके मुताबिक ये थोड़ी कम है, बट यू कैन यूज़ द एक्स्ट्रा शीट्स एज वेल। आप अपनी जो है वो लूज शीट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो आप देखें कि कुछ प्रोग्रामिंग्स हैं, सी के प्रोग्राम्स कुछ मैंने ऐड किए हैं, जो कि बुक में सिर्फ बुक से कॉन्सेप्ट लिया है मैंने। बाकी जो है ना इसके अंदर वो मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिखे हैं जो कि बुक के अंदर नहीं है। लेकिन आज जो है वो मेरी क्लास में दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क, और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। एंड सेम इसी तरह से जो है वो 9th की, और मैंने ऑलमोस्ट अगर हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है 11 नवंबर को, तो मैंने 8 तक जो है वो कम्प्लीटली इनका सिलेबस कवर कर दिया इन शीट्स के थ्रू। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट अगर किसी को ये शीट्स चाहिए हो, यू हैव माई नंबर, यू कैन जस्ट गेट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज शीट्स। डेली बेसिस पे ये बन रही हैं। और सेकेंड ये चीज़ होती है कि हमें अगर अपनी नेशन में के लिए कुछ करना है या अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचना होता है।
बहुत बुरे भी हालात होते हैं। सम टाइम आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन आपकी मोटिवेशन आपके अंदर है। यू आर योर ओन मोटिवेटर। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ सिंपल सी, और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी सम टाइम हालात ऐसे हो जाते हैं आपके, मतलब आपकी वर्किंग प्लेस हो या फिर आपके पास आपकी लाइफ हो। हम लोग ना बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग हैं, पाकिस्तानी स्पेशली ना, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ना। एक तो इमोशनल भी बहुत हैं बट स्ट्रॉन्ग भी बहुत हैं, मतलब हर तरह के हालात में हम ना गुजारा कर जाते हैं। लाइक आपके इंस्टीट्यूशन में आपके पास जो सही काम करना है ना, आपको वो भी नहीं करने दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अपनी एक दुनिया क्रिएट करेंगे। आई ऑलवेज क्रिएट माई ओन वर्ल्ड। जहाँ पे भी मुझे जगह मिलती है, आई जस्ट क्रिएट माई ओन वर्ल्ड विद माई एफर्ट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स से ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करती हूँ। आई जस्ट डू वर्क फॉर देम कि एट लीस्ट, क्योंकि जो एक इंटेलिजेंट लेवल के बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ तो एक इंटरेक्शन आपका रहता है बिकॉज दे ऑलवेज कोऑपरेट विद यू। और जो दूसरा बच्चा है ना, जो जिसको आप समझते हो कि क्लास में वो शायद कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और हमारा अलमिया पता क्या है, इस पर भी एक वीडियो बनाने वाली है इंशाल्लाह ताला, कि हमने किस तरीके से स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया हुआ है और किस तरीके से हम उनको डीमोटिवेट करते हैं और डिग्रेड करते हैं। मुझे किसी बात को कहने में कोई डर नहीं है बिकॉज इट्स माई चैनल, माई प्लेस, एंड आई कैन से एनीथिंग। किसी को भी कोई मसला होता तो आप अपना चैनल क्रिएट कीजिए एंड टॉक अबाउट मी, मेरे सामने बात कीजिए या क्रिटिसाइज़ कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई एम केयर। यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगी वो मैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से करूँगी, बिहेवियर्स की बात करूँगी, और क्योंकि मेरा ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली फॉर द स्टूडेंट्स है, फॉर द पेरेंट्स है, एंड दे अप्रिशिएट मी एंड द लाइक माई वीडियोज़। तो इस वजह से मुझे उनकी वजह से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि झूठ जो होता है ना, उसको उसका ख़ात्मा हो जाता है। वो थोड़ी देर बहुत ऊपर तक चलता है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, सिलेबस बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमारे बिहेवियर्स में। हम लोग जब आप पर्सनल चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट कि आपके जो समटाइम ऐसा होता है कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि आपके इदारों में आपको पॉजिटिव काम भी नहीं करने दिया जा रहा। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? उसकी रीज़न भी आपके पास बड़ी फ़नी सी होती है कि आपकी इनकॉम्पिटेंसी जो है ना वो कहीं सामने ना आ जाए। तो इस वजह से आप कॉम्पिटेंसी को मतलब किल करने की कोशिश करते हैं, दैट कि इसको जो है ना किसी तरह से दबाया जाए, क्योंकि हम वरना सामने आते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लेट्स प्रमोट द इनकॉम्पिटेंसीज। हम इनकॉम्पिटेंसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है या एक भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आंसर आपके पास नहीं होता है, और आपके पास वैसे जनरली भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आंसर्स नहीं होते ऐसे लोगों के पास जिनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो टॉप पे होती है माशाल्लाह से, और जो आज हमारे एजुकेशनल सिस्टम को खा रहे हैं, और इस तरीके से खा रहे हैं कि ऐसा जहर दे रहे हैं जिसको नकल कहते हैं, हम लोग चीटिंग कहते हैं। चीटिंग का जो जहर है वो हमारे इदारों में फैल रहा है, और इतना हो रहा है कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी, मैं आप देख लें कि उनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है कि शायद किसी नशे की भी इतनी एडिक्शन नहीं होगी, किसी ड्रग की भी इतनी एडिक्शन नहीं होगी। हम हर चीज़ पे बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पर्सनालिटी ग्रूमिंग, और हम हर चीज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ पे बात नहीं करते, हमेशा नहीं बोलते वाई। और वो सबसे बड़ा जहर है जिसका नाम चीटिंग है, कि आप बच्चे को इतना आदी बना देते हो कि वो बुक्स की तरफ जाता ही नहीं, उसको पता है कि हमें मुझे सब कुछ मिल जाना है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम को खा चुकी है, और इतनी बुरी तरह से तबाह कर रही है कि आपकी सोच है। एक वो स्टूडेंट जो तमाम रात बैठ के पढ़ता है, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पूरा साल बुक नहीं खोली, जब एग्ज़ामिनेशन में उनके मार्क्स आते हैं वो बराबर हैं, तो वो डेफ़िनेटली वो जिसने पढ़ा है ना वो टेररिस्ट ही बनेगा। उसकी सोच में एक नेगेटिविटी आएगी। लेकिन इसको ख़त्म किसने करना है? हम हर चीज़ को फॉलो करते जाएंगे ना, गलत चीज़ को, तो ज़िंदगी में ना तो हमारा कभी कोई मुकाम होगा, ना हमारे स्टूडेंट्स का होगा। और स्टूडेंट्स क्या है? वो हमारी जनरेशन है जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं, और एक दिन तो हर चीज़ को ख़त्म होना ही है, ये तो तय है।